न्यायाधीश का सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यायाधीश का सम्मान संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिस पर राज्य केवल एक कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगा सकता है, न कि एक कार्यकारी निर्देश द्वारा। शीर्ष अदालत का महत्वपूर्ण फैसला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) द्वारा दायर अपीलों के एक बेंच पर आया, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के 3 समान लेकिन अलग अलग फैसलों को चुनौती दे दी गई। उच्च न्यायालयों ने देश में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने वाले PCI के 17 जुलाई और 9 सितंबर के प्रस्तावों के खिलाफ कई फार्मेसी संस्थानों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इस निर्णय पर PCI की अपील को खारिज करते हुए कहा कि नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार का प्रयोग केवल एक कार्यकारी कार्रवाई से नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है जो सामान्य जनहित में आवश्यक पाए जाते हैं। ऐसे अधिकार पर उच्च प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया विचार कानून की सही स्थिति बताता है। फैसले में कहा गया कि कार्यकारी निर्देशों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के तहत शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। PCI की इस अपील को एक संक्षिप्त आधार पर खारिज किया जा सकता है। इस तरह के प्रतिबंध व्यापक आम जनहित में हो सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा करना है तो इसके कानून के अनुसार सख्ती से करना होगा। वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस के बाद चर्चा में आए न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी आहत हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अफसर मुख्यमंत्री को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूं, इसके अलावा किसी से नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी विधायक डॉक्टर MP आर्य के अस्पताल के अवैध गेट का है। इसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बंद कराने के लिए गए कोर्ट के आमीन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी शिकायत कोर्ट आमीन ने जब न्यायाधीश से की तो उन्होंने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर FIR लिखकर न्यायाधीश को डराने की कोशिश की गई है। ये न्यायपालिका पर बड़ा हमला है। लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में मैं तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं, जिसमें न्यायालय आमीन के द्वारा न्यायालय के आदेश में अनुक्रम में अपने दायित्व का निर्वहन किया जा रहा था। स्थानीय पुलिस के द्वारा आमीन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 78 उल्लेख है। धारा 78 यह प्रावधान करती है कि न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुक्रम में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रसंगत प्रकरण में आमीन के द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कार्य किया गया। मौके पर SDM फरीदपुर, CO नवाबगंज, तहसीलदार नवाबगंज में पुलिस बल मौजूद थे। तब तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। तो मात्र न्यायालय आमीन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना सीधे न्यायपालिका को डराने जैसा है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जिस साहस का परिचय इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दिया गया है, यदि जिला पुलिस प्रशासन इस साहस का प्रयोग अपराधी के विरुद्ध कर पाती तो कुछ वंचित परिणाम प्राप्त होते। न्यायालय द्वारा 11 अगस्त को जब रीट परवाना जारी किया गया था तो थानाध्यक्ष अशोक कुमार कंबोज 200-250 लोग विवादित स्थल पर उपस्थित थे। अतः न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवाने हेतु भारी पुलिस बल, PSC बल, रैपिड एक्शन फोर्स तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि नेतृत्व श्रेणी इतना प्रभावी व्यक्ति है कि स्थानीय पुलिस द्वारा भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवा जा सका। न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्राय यह देखने में आता है कि सामान्यतः जिला प्रशासन के अधिकारी अपने अहंकार अथवा घमंड में रहने के कारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवाना उचित नहीं समझते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित आदेशों का भी अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी तब तक नहीं करते जब तक कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जाती। अवमानना में कार्रवाई के उनके जरिए NBW तलब नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर उत्तर प्रदेश में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने के संबंध में सख्त टिप्पणी की गई। एक आम आदमी को भी शायद इसी बात की जानकारी होती है कि एक प्रशासनिक अधिकारी से अहंकार अथवा घमंड के कारण जब उच्च न्यायालय के आदेश को अनुपालन नहीं करता है, इसके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी पर फाइन आदि लगाया जाता है। तब उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाती है तो सरकार का भी भारी मात्रा में धन व्यय होता है, जो धन भारत की जनता से
कर के रूप में अर्जित किया जाता है। इससे आम जनता के धन का दुरुपयोग होता है। जिला प्रशासन के अधिकारी बातों को सही तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समक्ष नहीं रखते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत हितों को दृष्टिगत रखते हुए बातें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समक्ष रखते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि उक्त एफआईआर दर्ज करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष नवाबगंज अशोक कुमार कंबोज और क्षेत्राधिकारी नवाबगंज चमन सिंह चावड़ा के विरुद्ध आईपीसी 1880 की धारा 217 और 218 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है। उपरोक्त प्रकरण में बिना जिले के उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर ही उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई होगी। मैंने 13 साल की न्यायिक सेवा में कभी ये नहीं देखा कि न्यायालय के आदेश के अनुकरण में आमीन द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गई हो। इसीलिए आईजी रमित शर्मा बरेली से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। इस आदेश को एक प्रति पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय लखनऊ तथा मुख्य सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय लखनऊ को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए। वही इस मामले में 26 सितंबर को अगली तारीख रखी गई है। न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2S न्यूज़ एक भारत। न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।